अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन लकन नूर व बिकन नूर व अलैकन नूर व क़ब्ला कुल्ले नूर व बअद कुल्ले नूर हक़्क़ल मुबीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुअमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर सुनने सुनाने से पहले गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपने गुनहगार उम्मतों को साथ जन्नत ले जाने वाले मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर बारे हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल के करम से इज्जत मुसलमानों के लिए। बैतुल कला के मुसलमान बहुत खुशनसीब हैं। सिर्फ 2 दिन का ये प्रोग्राम है। अगर आप लोगों को 2 महीना दे दिया जाए तो क्या करेंगे? अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है, औलिया किराम का फैसान है और बिलखुसूस डायरेक्ट पिंड शरीफ का फैजान बैतुल कला में। हर एक छोटा हो बड़ा हो जवान हो बूढ़ा हो चेहरा इतना रोशन लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला दीन दुनी दा चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। उस्ताजुल नुक़बा, उस्ताजुल शोरा, ग़वासे बहरे सुखन, नक़ीबे अहले सुनन हज़रत अल्लामा अलहाज हसन रजा अतहर बुकारवी साहब किबला, जिसका इस वक्त हिंदुस्तान नहीं एशिया में कोई जवाब नहीं। हमारी जमात के सिर्फ अलाउंसर नहीं है, सिर्फ शायर नहीं है, अभी इनकी किताब निकली है इंबिसात। जिस दिन से मैं हजरत को कहता हूँ शायर इंबिसात, और इंबिसात पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रांची, झारखंड वालों ने अभी तक नहीं पहचाना कि अल्लामा हसन रजा की जात क्या है। इतने बड़े बड़े उलमा का तसव्वुरात उसमें लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि इनका साया ता देर हम लोगों पे कायम दायम रखे। और हमारी जमात का एक अनमोल लहजा जिससे पूरी दुनिया शायर इस्लाम, शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहम्मद नदीम रजा फैजी मधुपुरी, जो आज आप लोगों के पास नहीं है कोई मजबूरी, उनकी आज हो गई है हाजिरी।
है कि नहीं? बल्कि लोग तो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि चतुर्वेदी बीच में कहाँ से आ गया, पहले उन्हीं को पढ़ा दिया होता। मगर हम लोग भी जलसा करते हैं। हम ये जैसे आए हम समझ गए कि मामला आज बहुत ठीक नहीं है। लूटिंग थी, पहले उनको पढ़ाया जाए फिर हमें बुलाया जाए। लेकिन पोजीशन देख के हम बोले ना, पहले बुलाया जाए फिर पढ़ाया जाए। जब हुजरा में 20 आदमी डेरा डाल सकता है तब तो पढ़ने के बाद 18 आदमी रफू चक्कर हो जाएगा। इसलिए हम भागने नहीं देंगे, हम बचा के रखेंगे, है कि नहीं भाई? क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे। इसीलिए शायर इस्लाम जनाब कारी अशहर जमाली साहब को मैंने मशवरा दिया, पूछा क्या रूटीन है, तो इन्होंने कहा हजरत ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। बोले सोचिए नहीं, उस पे मोहर लगा दीजिए। अगर मोहर खिसकेगी तो समझिए लोग खिसकेगा। तो इसलिए वो काम बन गया, अल्लाह का करम है। और देखिए हजरत तशरीफ भी ले आए, ये साबित कर दिए कि आज हजरत के नाम का जलसा है तो हम सोएंगे नहीं, लोगों के बीच बैठेंगे। आ गए आप जितनी देर तक, इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त भी आज हम आपका नहीं लेंगे, इसलिए कुछ देर तक हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फौरन बाद जनाबे नदीम रजा फैजी साहब की नाथखानी होगी और जमकर। और जब से पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद शाह फैजानुल हुदा साहब क़िबला सीधा मुजद्दहू तशरीफ लाए बैतुल कलाम, आप लोगों ने ज़ियारत फरमाई कि नहीं? मुरीद हो गए। और जो लोग नहीं ज़ियारत किए हैं अभी हजरत तशरीफ लाएंगे। जो लोग नहीं मुरीद में हैं वो हजरत से मुरीद होंगे। आज हर तरह से आप लोग समझिए नसीब वाले निकले। रास्ते में आते आते 3 जगह बूंदाबूंदी भी हजरत बारिश, तो मैं डरने लगा कि 2 दिन का जलसा होगा क्या। मगर जब आया हूँ तो देख रहा हूँ कि कुछ पता ही नहीं है, हर तरफ दीवाना ही दीवाना नजर आ रहा है कि नहीं? तो इंशाल्लाह टेंशन लेना नहीं, आज बारिश होगी भी तो हम लोग नहीं जाएंगे। अरे बोलो ना भाई, जब हम नहीं तैयार जाने तो आप लोग क्या डर रहे? हम भी ये जो है पंडाल खुलवा देंगे, है कि नहीं? लेकिन इंशाल्लाह बारिश होगी फिर भी हम लोग खुश है, नहीं होगी फिर भी है कि नहीं? होगी फिर भी खुश और नहीं हो रही है फिर भी खुश। तो यहाँ से अब हम तकरीर शुरू करते हैं। जितने मर्द बैठे वो हाथ उठाइए, जितने मर्द बैठे हैं अगल बगल देख लो, सब देख लिया चैनल वाला, आप हाथ उठाओ। तुम चैनल में तुम मसरूर हो गया, लगाओ, सब उठा लिए। अब दिल से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना। मेरी बात मानते रहिएगा। ये माइक हिलता क्यों? मैंने पूछ रहे, कभी हमारे मुंह में लग जाएगा भाई? ये आप लोग लगता है हिल रहे, हिल रहा से बैठा नहीं है और गद्दा की वजह से गद्दा। तकरीर हम शुरू करें? नहीं बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करें। देखिए मेरा थोड़ा अलग अंदाज है ना। अंदाज ये है कि हम जब तकरीर करें तो मजमा सुने, और हम तकरीर जब माइक में बंद कर दें तो मजमा बोले। क्या बोलना है? तड़प के, अरे तड़प के, लहक के, मस्ती में उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आज आले रसूल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ना, तो रसूल की कुछ सीरत बयान कर दे, देख लेने कि जब नबी ऐसा है तो आले नबी कैसा होगा।
और आज की तकरीर में मैं खुद किसी मुफक्किर से नहीं, किसी मुसन्निफ से नहीं, किसी मुकर्रिर से नहीं, किसी मुअर्रिख से नहीं, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आलमे तसव्वुर में मैं सवाल करना चाहता हूँ। ए बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सब का नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आपके मुबारक शिकम में तशरीफ लाए तो आप कैसा महसूस कर रही थी, आपको कैसा लग रहा था? तो आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, ये न पूछो कि मैं कैसा महसूस कर रही थी, मुझे कैसा लग रहा था जब मेरा लाडला बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे शिकम में आया और मक्के की घाटियों से गुजरने लगी, मक्के की पहाड़ियों से गुजरने लगी, मक्के की वादियों से गुजरने लगी। तो मक्के की वादियों से, मक्के की पहाड़ियों से, मक्के के शजरो हजर से ये आवाज आती थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार राजा बाबू। ए बीबी आमिना खातून, और अपने लाडले की फजीलत और करामत बयान बताएं और मैं हम सबके नबी की बातें बताएं। तो आमिना खातून फरमाती है, जरा तवज्जो दीजिएगा, बहुत नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूँ, त्याग दीजिएगा, आपके दिल में बात उतरेगी। आमिना खातून फरमाती है, दुनिया वालों सिर्फ मुझसे पूछ रहे हो, अरे मक्के की औरतों से पूछो ना, वो जवाब देंगी। आलमे तखय्युल में, आलमे तसव्वुर में मैं मक्के की औरतों से सवाल किया, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, तुम लोगों ने क्या महसूस किया? तो मक्के की औरतें जवाब देती हैं कि हम सब डोल लेकर, हम सब बाल्टी उठाकर कुएं के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे, घर को जाएंगे, मगर मक्के की औरतें जब कुएं के करीब आती थी तो पानी नहीं निकालती थी और एक दूसरे से कहती थी, अभी रुक जाओ, आमिना आने वाली है, अभी रुक जाओ, आमिना आ रही है, अभी ठहर जाओ, आमिना आने वाली है, अभी रुक जाओ, आमिना आ रही है। आलमे तखय्युल में मैंने पूछा, ए मक्के की औरतों, ए मक्के की औरतों, आमिना खातून का इंतजार क्यों हो रहा है, आमिना का इंतजार क्यों कर रही हो? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया था, बैतुल कला में जीने वालों सुन्नी जयालो, ए दुनिया वालों, जब आमिना खातून कुएं के करीब आती है तो पानी कुआं का खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब से स्टेज पर आया, या तो अल्लामा हसन साहब लगा रहे हैं या शरफुद्दीन इसराफिल भाई, इसराफिल भाई, ये दोनों आदमी एक टोपी है, दोनों ठीका लिए। बैतुल कला में कोई नौजवान नहीं है जो नबी का सच्चा आशिक हो, अपने पीर का गुलाम उठ कर नारा लगावे, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। मजमा से क्लियर, स्टेज भी क्लियर, बच गया दो क्वालिटी वाला, एक चेयर वाला, एक टापू वाला, है कि नहीं? अब टापू वाला भी तैयार रहे और चेयर भी तैयार रहे, है ना भाई? अब एक मौका हम और देने जा रहे हैं, तो हाथ उठा के सवाब के लिए बोल दे, या रसूल अल्लाह। ए मक्के की औरतों, बीबी आमिना खातून का इंतजार कर रही है कि जब नबी की माँ आएगी तब पानी निकालेंगे, और अभी नबी माँ के पेट में है। जब हम सबका नबी ऐसा है तो आले नबी कैसा होगा? आपके मोहल्ले में जो पीर की हैसियत से पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत शाह हुजूर सैयद मुफ्ती फैजानुल हुदा की सूरत में जो जात बैठी है ना, उनकी रगों में और खून नहीं रखसा है, वही खूने नबी रखसा है। जब नबी हम सबका इतना आला है, जब नबी का ये आलम है तो आले नबी का आलम क्या होगा?
हे बीबी आमिना खातून, और तो बताएं। तो नबी की माँ आमिना खातून फरमाती, दुनिया वालों, हर एक औरत के पेट में जब बच्चा होता है ना तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, मगर मेरा बेटा जैसे मेरे पेट में आया ना, हमें सुकून महसूस होने लगा, मैं खुशबू महसूस करने लगी। और ऐ दुनिया वालों, और औरतों की तरह हमें कोई दर्द नहीं हुआ, दर्द सह नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि दुनिया वालों सुनो सुनो, जब मेरा बेटा मेरे जिस्म से बाहर आया और जब इस दुनिया में कदम रखा तो किसी और का नाम नहीं ले रहा था, अपने खुदा का नाम ले रहा था। 2 दिनों में अल्लामा खुतबुद्दीन साहब किबला का गांव है ना, और वाकई में गांव वालों अल्लामा खुतबुद्दीन आप लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जैसे उनको खबर मिली ना कि जलसा हो रहा है, अब फला फला को दावत दी गई, फोन किया हजरत, हाँ, इसलिए मेरे मिजाज से वो वाकिफ है ना, मुझको फोन किए कि सुना है मेरे गांव जा रहे हैं। तो मैंने कहा पोस्टर में आपका नाम है, आपका क्या हाल है? का हाल मेरा बेहाल है, पाँव में दर्द है, मगर आपको हर हाल में जाना है, इसलिए मेरा नाम कुतुबुद्दीन है और आपका नाम अलाउद्दीन है। और हम पुराना चतुर्वेदी हैं, आप नया वाला है, इसलिए अगर आप कुतुबुद्दीन नहीं तो अलाउद्दीन जरूरी है। हम बोले टेंशन लेना नहीं, हम हर में जाएंगे, और हम आए कि नहीं आए। वाकई में अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब रज़वी बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी गुफ्तगू हो रही है, वो आप लोगों को अच्छी लग रही तकरीर? अरे बोलो हाँ या नहीं, बोलो ना भाई। नहीं गुफ्तगू अच्छी लगी कि माल बदल दे, मगर माल ठीक है तो तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, और लह के बोलो या रसूल अल्लाह। आमिना खातून फरमाती, दुनिया वालों, जब मेरा बेटा मेरे पेट से दुनिया में आने लगा ना तो किसी और दुनियादार का नाम नहीं लिया, अपने मुबारक जबान से परवरदिगार का नाम लिया। मेरे बेटे ने 3 लफ्ज इस्तेमाल किया। सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, और फिर मेरे बेटे ने तीसरी बार कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। मेरे सुन्नी जयालो, नबी पैदा हो रहे हैं, सर को सजदे में रख रहे हैं, खुदा की बड़ाई कर रहे हैं, खुदा की तारीफ कर रहे हैं, और खुदा की बड़ाई के बाद, खुदा की तारीफ के बाद हम जैसे आप जैसे गुनाहगार उम्मतों को याद कर रहे हैं। आज की तारीख में हमको और आपको चाहिए कि जब मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज सुनाई दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। मौलाना कादरी ऐलान करके जा रहा है, जिस दिन मुसलमानों का सर खुदा की बारगाह में झुक जाएगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, खाजा का हिंदुस्तान। मैंने ड्यूटी दिया था चेयरमैन और पगडंडी वालों को, तो ना चेयरमैन खड़ा हुआ ना पगडंडी भाई को खड़े हुए। चेयरमैन में को नारा लगाने जानता है, खड़े हो गए बेटा, खड़े भाई, खड़े हो जाए, जवाब दो, जवाब दो। बहुत सुभान अल्लाह। आज वक्त है कम, लेकिन मजमे में है बड़ा दम। हाँ भाई, देख रहे अल्लामा, क्या कहने, इधर नजर उठा रहे हैं, सब शेर ही शेर मालूम हो, वाह, और हमारा भी आज मुकद्दर ठीक है। हाँ, रात जवान, मजमा जवान, खतीब जवान, पान हाजिर खाइए अल्लामा पान। तो बोलिए ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना भाई, तो तड़प के बोल दो और लहक के बोल दो। मस्ती में
उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। हम इधर सजा रहे हैं मजमे को और देख रहे हैं कि मौलाना कुतुबुद्दीन साहब किबला का गांव है, कैसा माल लेगा। और ये बार बार अशहर जमाली साहब हमको पीन कर रहे हैं। हाँ, हम बोले घबराइए मत भाई, इंशाल्लाह 1 घंटे में हम सारा काम कर देंगे। हाँ, और ऐसा हम बाजार सवार देंगे। ये नबी के नाम का बाजार है, ये नबी का नाम का बाजार है, आले नबी का नाम का बाजार। यहाँ किसी से कोई कम नहीं है। आप भी आशिक हैं, हम भी आशिक हैं। हाँ, आप सामईन हैं, हम सामईन हैं। कोई किसी से कम नहीं। सुनिए, अगर मौलाना कादरी की तारीफ अल्लामा हसन करे या अल्लामा हसन की तारीफ मौलाना कादरी करे, हमारी तारीफ शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी करे या नदीम रजा फैजी की तारीफ हम करें, हमारी तारीफ शायर इस्लाम अशहर जमाली करे या उनकी तारीफ हम करें, तो ये असल तारीफ नहीं है। एक दूसरे को हम लोग जानते हैं ना भाई, एक जमात के जलसे में पढ़ते हैं, अगर भाई भाई की तारीफ करे वो असल तारीफ नहीं, मोहल्ले वाले की करे वो असल तारीफ नहीं है कि नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की तारीफ करे वो असल तारीफ नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदारी की तारीफ करे वो असल तारीफ नहीं। असल तारीफ वो है जो दोस्त नहीं करे, दुश्मन करे, दुश्मन। असल तारीफ है जो दुश्मन करे। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अरे सारी दुनिया तो नबी की तारीफ कर रही है, और हम और आप तारीफ करें या न करें, पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ और लहक के पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। अल्लाह का करम देखो, उन बंदों से भी नबी की तारीफ रब ने करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ करी। ईमान नहीं लाया मगर नबी की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र आपकी अदालत में रखते हैं, हवाला के तौर पे पेश करते हैं, जवाब सच दीजिएगा, हक दीजिएगा, दबाव में जवाब नहीं चाहिए। और गुलामे ख्वाजा किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। वाल्मीकि लिखता अपनी किताब में एक मंत्र, अवतार अनंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षार्थम बलवन् शवानम लह्यम वैष्णवम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम। कुछ बुझाया नहीं, इसको बुझाना पड़ता है। माइक वाला कौन है? आप कम किया आवाज, किए थोड़ा सा देख लीजिए नाजिम भाई, आप लोग वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोग का फेफड़ा छेदा कर दीजिए। आपका बॉक्स खराब होगा 5,000 7,000 10,000, मशीन खराब होगी 20,000 30,000, मगर मेरा फेफड़ा खराब होगा तब। बात समझिए, उसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए आप, हम देख लेते हैं ट्राई। हाँ, छुइएगा मत, आप हजरत देखते रहिएगा ना जी। बहुत अच्छा बाजार है। अरे होता क्या है, कभी कभी हम लोग जो ट्रायल मारते हैं, जो आवाज लगाते हैं ना, तो ये लोग धीरे से बस अब चिल्लाते रहते, बचा के रखिएगा, तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिखा अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले, इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले और रहमते दो आलम आने वाले। कहाँ नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब दयालु इमामुल अंबिया हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। यहाँ आप लोग तड़प के बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो नहीं, पीछा छोड़ने वाले हैं। अब आ रहे हैं हजरत आदम सफीउल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं।
हैं वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो मिस्र वालों ने देखा और सवाल किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी है, जो शीश ने खबर दी है, जो मूसा ने खबर दी है, जो जकरिया और यहया ने खबर दी है, जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने खबर दी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया, हबीबे खुदा, मुस्तफा जाने रहमत आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया, वो आने वाले हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भी खबर लेकर आया हूँ, मैं भी मुखबिर हूँ, मैं भी संदेश लेकर आया हूँ कि वो मैं नहीं हूँ, मैं भी बताने आया हूँ वो आने वाले हैं। अरे और जोर से और तड़प के। तो मिस्र वाले लोग पढ़े लिखे थे, पूछा यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी संदेश लेकर आए? कहा अभी खबर लेकर आए? कहा जब आप भी संदेश लेकर आए, आप भी खबर लेकर आए, आप भी मुखबिर हैं, तो एक जवाब दीजिए। कहा बोलिए। कहा जब संदेश लाने वाला, जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है तो आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? वो कैसा होगा जब खबर लाने वाला इतना सुंदर, इतना हैंडसम, इतना ब्यूटीफुल, इतना हसीनो जमीन, इतना खूबरू, जब मुखबिर ऐसा है आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? अब आपका नाम है मुसलमान, कुछ आवाज बढ़ेगी, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान। अल्लाह ताला 12वें पारे सूरह यूसुफ में दलील दे रहा है। हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा, ऐ जुलेखा, सुना आप इश्क करती हैं गुलाम से? तो हजरत जुलेखा ने फरमाया, वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। और तड़प के वो हुस्न का इमाम है। काहे जुलेखा वो हुस्न का इमाम है, जरा दिखा देना। उठाओ 12वां पारा सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने जवाब दिया है, ए जुलेखा जरा दिखा वो हुस्न का इमाम कैसा है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, जलवा यूसुफ देखना चाहते हो, उसने यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, उसने यूसुफ को देखते रहना। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है कि मिस्र की फादी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला जाता है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें मां हो गई, खो गई, डूब गई और चाकू से फल काटते काटते अपनी अंगुलियां काट डाली, मगर एहसास न हुआ, पता न चला। निगाह यूसुफ जब पड़ी, हजरत यूसुफ ने फरमाया, ए मिस्र वालों, ए मिस्र की औरतों, जब हमें देखते देखते अपनी अंगुलियां काट डाले, एहसास न हुआ, इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, मौलिमे कायनात वो होगा, रसूले आज़म वो होगा, जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आले रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अलाउद्दीन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे वाल्मीकि कहता परारूपम परादीपम। आज एक बात और सुन लीजिए, बैतुल कलाम वालों, आज तकरीर नहीं कर रहे हैं, आज खुंडी खुट्टी खंभा लगा रहे हैं। तकरीर करेंगे जब दूसरी बार बुलाइएगा तब। आज सिर्फ खुट्टी खंभा लगा रहे हैं, पूरी तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह तो आप यहाँ रहेंगे, आपका दिल मदीने में रहेगा। आप यहाँ रहेंगे, आपका दिल मदीने में रहेगा।
आगे वाल्मीकि लिखता परारूपम परादीपम। वो महाराज वो दयालु आएगा, उसका दो रूप होगा, एक आसमान एक जमीन, इसको छोड़ देते हैं। आगे कहता परारूपम परादीपम। वो महाराज दयालु जो आएगा, दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कौम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय शन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, लाइट होगा, रोशनी होगा। अब बैतुल कला में जीने वालों सुन्नी जिया लो, बताओ लाइट जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या जलता है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर, उस रोशनी की जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जल कर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेकर दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई, फारूक आजम चले तो अदालत चल गई, उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई, मौला अली चले तो सुजाअत चल गई। और बैतुल कला में आने वालों सुन लीजिए, लो जुमला लेकर जाओ, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और आशिके रसूल कल भी जिंदा था, अरे बोलो ना तड़प के, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। तड़प के बोल दीजिए। जब से आए 10 नौजवान कहा कि हजरत जो तकरीर करनी हो कीजिएगा, मगर करबला जरूर जाइए। अच्छा, तो हम बोले हम करबला काहे नहीं जाएंगे, हम जब से होश संभाले हैं तब से नारा सुन रहे पूरे हिंदुस्तान में, करबला दूर है जाना जरूर है। और मैं तो वो खुशनसीब मौलवियों में से एक हूँ जिसे इमाम हुसैन ने करबला बोला जी, बड़े पीर ने बगदाद बुलाया, मौला अली ने नजफ अशरफ, खुश नसीबों में से हूँ। और ये सुनते आ रहा हूँ करबला दूर है। पीला कुर्ता उनको दिखाओ इधर, सलाम अलैकुम, खैरियत भाईजान, आइए। पैसा देने आ रहा भाई, जगह नहीं है ना, तब सुभान अल्लाह। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। सिर्फ कहा कि करबला दाखिल होइएगा, तो मैंने कहा पूरी तारीख तो नहीं, मगर करबला जरूर जाऊंगा, ताकि बैतुल कला वालों को मालूम हो जाएगा। सुभान अल्लाह ताला खुश रखे। देखिए आने जाने में दिक्कत हो रही भाई, इसलिए बहुत आदमी पैसा नहीं दे पा रहा। आप लोग जो बीच में बैठे थे तो एक आदमी का रास्ता निकल गया बैठने, इधर से उठेगा रास्ता गली गैलरी में आएगा, इधर से उठेगा रास्ता गैलरी में आएगा, वो डायरेक्ट यहाँ आएगा और उठता है, जोश में आता है, रास्ता बंद है, बैठ जाता है। जल जलसा कराइए, तीनों तरफ से रास्ता होना चाहिए, 3 कोनिया रास्ता, एक दाया, एक बाया, एक सीधा। हमने भाई आपका, आपने दिया, आपका नाम हो गया, और किसी मौलवी का अच्छा खासा काम हो गया, तो आगे हम सुनावे कि छोड़ दें? अरे बोलो ना यार, तो तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए, मस्ती में बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीने से चले मक्के को आए, मक्के से चले मकाम बीजा को आए, अब मकाम बीजा से चले तो जनाबे हूर ने घेर घार के इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में ले जाके रखा। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए अली अकबर तैयार हो जाओ, ए कासिम तैयार हो जाओ, भाई अब्बास तैयार हो जाओ, मुस्लिम बिन औसजा तैयार हो जाओ, गुलामों तैयार हो जाओ और खेमा लगाओ।
कुछ ही देर के बाद हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगे भाईजान यहाँ खेमा मत लगाइए, मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे बैज़ा तक, मकामे बैज़ा से यहाँ तक न जाने कितने जगहों पर आपने खेमा लगवाया, मगर ए भाई हुसैन कुछ नहीं हुआ। ये कौन सा मैदान है? मुस्लिम भी नौसदा खोदते हैं या तो भाई अब्बास खुदाई करते हैं या भतीजा अली अकबर खुदाई करते हैं या कासिम खुदाई कर रहा है। जहाँ जहाँ मैदान में खुदाई हो रही है जमीन से खून का कतरा निकल रहा है। ए भाई हुसैन मेरा दिल बहुत डर घबरा रहा है, इस मैदान में खेमा मत लगाइए। आका हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब घबराओ मत, मैं जरा पता करता हूँ ये कौन सी जगह है। खेमे से बाहर इमाम हुसैन निकलते हैं, एक मुसाफिर सफर तय कर रहा है, आवाज लगाते हैं आका हुसैन, ए मुसाफिर ठहर जाओ, ए मुसाफिर ठहर जाओ। मुसाफिर ने अपना सफर रोक दिया। आका हुसैन ने पूछा, ए मुसाफिर बता इस मैदान का क्या नाम है? तो मुसाफिर ने कहा था, हे आका हुसैन इस मैदान का 3 नाम है। कुछ लोग मैदान तिफ कहते हैं, कुछ लोग मैदान नैनवा कहते हैं और कुछ लोग मैदान करबो बला कहते हैं। आका हुसैन ने करबो बला का नाम सुना था और अपने सर को सजदे में रख दिया और इरशाद फरमाने लगे, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब इस मैदान को बार बार मुझे ख्वाब में दिखाया गया है। अरे इसी मैदान में इम्तिहान देने के लिए मेरी माँ फातिमा ने तो हमें दूध पिलाया है, इसी मैदान में आने के लिए मेरे बाप अली का खून मेरी रगों में रक्षा है। ए मेरी बहन ज़ैनब इस मैदान से छोड़ के जाना नहीं है, इसी मैदान में सब्र का इम्तिहान देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल कॉन्फ्रेंस, नौजवान आने बैतुल कला। तारीख नहीं की पैगर में कभी मिल गया मुहर्रम की तारीख आप लोगों को, तो मैं इब्तिदाई वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक इमाम हुसैन की तारीख आपको सुनाऊंगा। आज जो मैंने वादा किया था और बच्चों ने इसरार किया तो सिर्फ मैं करबला दाखिल होकर एक झलक दिखाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब जंग शुरू हुई ना, तो आज के जमाने में जैसे लड़ाई होती जंग होती ना, उस जमाने में नहीं था। उस जमाने में था एक करके लोग लड़ते थे और उसके बाद 2-2 करके लड़ते थे। मगर यजीदियों ने देखा कि हुसैन का भाई हुसैन आ रहे हैं और जिसे भी जो सामने यजीदी आ रहा है उसे मार के गिरा देते हैं। तो यजीदियों ने प्लानिंग किया था और कहा था, ए लोगों आज अभी तक जो आ रहे हैं वो हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के वफादार हैं, हुसैन के गुलाम हैं। अरे हुसैन से कहो ना अपने बेटे को भेजे, अपने भतीजे को भेजे, अपने भाइयों को भेजे, अपने लाल के टुकड़े को भेजे। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 साल की कड़ियल जवानी लेकर बाबा हुसैन की बारगाह में आए और कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, यजीदियों ने जो ताना दिया बाबा, आपका ये लाडला बेटा करबला के मैदान में जाके तलवार का जौहर दिखाएगा। आका हुसैन फरमाते, ना बेटा, बहुत लाडो प्यार से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। ए बेटा अगर करबला के मैदान में जाना है तो अपनी फूफी ज़ैनब से जाकर इजाजत ले ले। अब अली अकबर दौड़े दौड़े आते हैं हजरत ज़ैनब की बारगाह में, फूफी इजाजत दीजिए। हजरत ज़ैनब ने गले से लगा के रोके, फरमाने लगी कि मेरे भतीजे मेरे लाल किस मुंह से रन में जाने की इजाजत दूं? सारी जिंदगी से जब से नाना पर्दा फरमाए, नाना को तब देखने की तबीयत मचलती है तो जी भर के ज़ैनब तुम्हें देख लेती है। उलमा से पूछो, हजरत अली अकबर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के मुशाबे थे। अली अकबर जब तलवार लेकर मैदाने करबला में निकले तो ऐसा लगता था चल रहे हैं, अदाएं बता रही थी मुस्तफा आ रहे हैं। तलवार निकाले, अंदाज बता रहा था मुस्तफा तलवार निकाल रहे हैं। जुल्फों की लहरें बता रही थी कि मुस्तफा है। तो यजीदियों ने कहा था, हमरे साथ, इब्ने ज़ियाद, हम हुसैन से तो लड़ सकते हैं, अपने
नबी से जंग नहीं कर सकते। तो अपने साथ ने कहा था करबला के मैदान में तुम्हें नबी कहाँ नजर आ रहे हैं? यजीदियों ने कहा देखो उनका आना नबी नबी लग रहा है, जुल्फे नबी नबी लग रही है, उनके होंठ के अदाएं नबी की तरह है, हम कैसे मान लें? तो यजीदियों ने जवाब दिया था अरे ये नबी नहीं है, ये शबीहे नबी है, ये आले नबी है, ये मुस्तफा नहीं हुसैन के लाडले बेटे अली अकबर है। पूरी अदाएं नबी से मिलती जुलती थी। और सुनो करबला बोलना आसान नहीं है, करबला सुनना भी आसान नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे से बाहर हो गए देखने के लिए कि मेरा बेटा कैसी तलवारें चलाएगा। और अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना मयान से जब तलवार निकाले चलाने लगे ना, अरबी में मुकद्दमतुल जैश के तौर पर एक बहस है, वो आपको क्या समझ में आए, मगर उर्दू का जुमला बोल देता हूँ ताकि आपकी अदालत में समझ जाए कि अली अकबर पश्चिम को तलवार चलाते थे तो पश्चिम साफ, पूरब चलावे तो पूरब साफ, उत्तर चलावे तो उत्तर साफ, दक्षिण चलावे तो दक्षिण साफ। को राम पपा हो गया मैदाने करबला में। यजीदियों ने कहा अरे सुनो सुनो, इनको देखोगे, इनको देखोगे तो ये हुसैन का बेटा नजर आएगा, मगर इनमें देखोगे तो हुसैन का खून नजर आएगा। इनको देखोगे तो अली अकबर नजर आएगा, मगर इनमें देखोगे तो नबी का जलवा नजर आएगा। यजीदियों एक बार की हमला करो, तीरों की बारिश करो, तलवारों की यलगार करो। और चारों तरफ से जब बारिश हो गई, चारों तरफ से जब तलवारें चलने लगी तो एक तीर अली अकबर के आके सीने में दिल में चुभा, तड़प उठे, एक आवाज मनहूस करबला के मैदान में गूंजी, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया, ले जाओ खेमे में। आका हुसैन खेमे से बाहर आए और आका हुसैन जब अपने बेटे अली अकबर के करीब गए तो क्या देखते हैं कि बेटा अली अकबर सूरे यासीन की तिलावत कर रहे हैं। अरे तड़प के बोलो, तड़प के बोलो या हुसैन। आका हुसैन ने अपने लाडले जवान बेटे अली अकबर को जब कांधे पे लिया ना और घसीट करके अपने खेमे के करीब लाए। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला रे, आप भी औलाद वाले हो ना, आप भी किसी की औलाद है, आपकी भी औलाद है, आपका भी बाप है, आपका भी बेटा है। जरा कलेजे पे हाथ रख के जवाब दो मुझे कि अपने जांग पर इमाम पाक ने अली अकबर को जब लेटाया तो अली अकबर ने कहा बाबा बहुत तेज प्यास लगी, बाबा बहुत तेज प्यास लगी है। तो आका हुसैन ने फरमाया कि मैं बचपने में बेटा रो रहा था, मेरे घर को मेरे नाना जान आए, मेरी माँ फातिमा से कहा ए फातिमा हुसैन को क्यों रुलाती हो? तो मेरी माँ फातिमा ने जवाब दिया था ए आका, ए अब्बू जान, आज आपकी बेटी फातिमा के घर पानी नहीं है पीने को, प्यास से हुसैन रो रहे हैं। तो बचपने के आलम में नाना ने मुझे अपनी गोद में उठाया और फरमाया हुसैन मुंह खोल बेटा। और मैंने जब अपना मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में मेरे नाना ने अपनी जबान डाल दी और फरमाया बेटा हुसैन चूस, बेटा हुसैन चूस, इतना चूस बेटा कि मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे बैज़ा तक, मकामे बैज़ा से करबला तक, करबला से मैदाने महशर तक तुम्हें प्यास नहीं आएगी। ए बेटा अली अकबर, नाना ने जो मुझे पिलाया था, अली अकबर बेटा आज तू खोल, आज मैं तुम्हें पिलाता हूँ। अली अकबर ने मुंह खोला ना तो इमाम हुसैन ने अपनी जबान डाल दी और जब प्यास खत्म हो गई तो अली अकबर कहते हैं बाबा एक तीर दिल में बेबस थे, बहुत दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बड़ी चीज हो रही बाबा, इसे निकाल दीजिए ना। और आका हुसैन ने कायनात की सारी ताकत को इकट्ठा करके अली अकबर के दिल से जब वो तीर को खींचा तो सिर्फ तीर नहीं निकला, सिर्फ नेजा नहीं, नोके नेजा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। हातिफे गैबी से आवाज आई हुसैन, जवान बेटे का दिल देख सकते हो, हिम्मत है। हुसैन ने जवाब दिया है परवरदिगार
हिफाजत के लिए निकल जाए, नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए निकल जाए। ए अल्लाह, आज एक जवान बेटा 18 साल की उम्र का अली अकबर हुसैन का करबला आया। अगर 100 बेटा होता हुसैन का और 100 जवान होता करबला में होता, तो परवरदिगार मैं 100 बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर इस्लाम के दामन को कभी दागदार नहीं होने देता। और आले नबी आले रसूल के नाम के जलसा करने वालों, आज इस्लाम जो बचा है उसी हुसैन के खून ने बचाया है। मेंबरों मेहराब पर जो मौलवी नजर आ रहे हैं उसी हुसैन का सदका है। कुरान की जो तिलावत हो रही है उसी हुसैन का सदका है। और हम सब इतने खुश नसीब हैं कि उसी हुसैन की औलाद हमारा पीर है, जो दुनिया में भी काम आएगा, कल मैदान महशर में भी काम आएगा। अगर जिंदगी सलामत रही, आपकी मोहब्बत बाकी रही, जिंदगी के किसी मोड़ में अगर मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज मेरी मुकम्मल गुफ्तगू होगी। आयत करीमा मैंने तिलावत किया था, लिल्लाहिल इज्जतु वल रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल के करम से इज्जत मुसलमानों के लिए। तड़प के सब लोग हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा, कोई बाकी नहीं रहे। सब लोग हाथ उठाइए, मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीर का दामन, हुजूर सैयद सारिजुल हुदा का दामन, हुजूर सैयद शाह मुफ्ती फैजल हुदा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह।